माँ बनना ना अल्लाह ताला की सबसे बड़ी एक औरत के लिए नेमत है, लेकिन उसके साथ-साथ ये बहुत मुश्किल भी है। एक औरत को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तभी कहीं जाके वो माँ बनती है और शायद इसीलिए ना अल्लाह ताला ने माँ को इतना ज़्यादा दर्जा दिया है, कि जन्नत उसके कदमों तले है। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि प्रेगनेंसी में एक टॉडलर के साथ घर के कामों को आप किस तरह ना मैनेज कर सकती हैं। नो डाउट बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं, नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जी सुबह-सुबह मेरे किचन के हालात। ग्रोसरी आई थी, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं की थी। इतने ज़्यादा जो थे ना बर्तन मैले थे। तो सबसे पहले तो मैंने फटाफट से जो बर्तन थे ना उनको वॉश किया, क्योंकि भई जब तक किचन फैला हुआ होता है ना, मुझे सुकून नहीं आ रहा होता और फैले हुए किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा ख़ैर, मैं ये ब्रश लेकर आई थी और मैंने आपको कहा था कि ये मुझसे ना टूट गया या शायद मुझसे ना सही तरह ये एडजस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे अब पता चल गया था कि इसको ना किस तरह से एडजस्ट करना, तो ये बड़ी यूज़फुल सी चीज़ है, स्पेशली इस तरह की बास्केट्स को वॉश करने के लिए। और मैंने तो बेसिकली इसको किचन का सिंक वॉश करने के लिए ख़रीदा है, क्योंकि जो हमारे बर्तन धोने वाले स्क्रबर होते हैं, स्पंज होते हैं, मुझे लगता है कि उससे ना किचन के सिंक को वॉश नहीं करना चाहिए। बर्तनों वाले स्पंज को, स्क्रबर को अलग रखना चाहिए और किचन का सिंक क्लीन करने के लिए ना आपको कोई अलग चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बस ये जो मैंने सारे बर्तन थे उनको वॉश कर लिया। तो लगे हाथों ना किचन की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे तवा, चिमटा, बेलना हो गया, और स्पेशली जिस टोकरी में हम बर्तन वॉश करके रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ना टाइम के साथ-साथ चिकनी सी, ग्रीसी सी हो जाती है। तो वीक में एक दफ़ा इस टोकरी को लाज़मी वॉश किया करें। और ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं, यकीन करें, जो आपके घर के कामों को ना आसान बना देती है। जितनी हम चीज़ों को पेंडिंग करते चले जाते हैं ना, उतना हमारा किचन गंदा लगना स्टार्ट हो जाता है। उतना ही जी हमारे ऊपर कामों का जो बर्डन है ना, फिर बढ़ जाता है। इसलिए चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, अपने जो घर के काम है ना, उनको कभी भी पाइल अप मत किया करें। जो काम साथ के साथ हो जाए ना, मुझे लगता है वो उतना ही अच्छा और उतना ही बेहतर होता है। तो बस जी यहाँ मैंने फटाफट से इस टोकरी को वॉश किया और मैं बहुत दिनों से ना यूट्यूब पर रेगुलर नहीं हूँ। रीज़न अब बहुत सारी मेरी बहनों को पता चल ही गया होगा। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आई एम एक्सपेक्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सोचा था पहले ना मैं ये शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मेरी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो गई है ना, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेना स्टार्ट हो गई हूँ और डेली बेसिस पर आप लोगों के साथ ये बहाना करना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा यार मैं क्या ही कहा करूँ, कब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया, और बल्कि मैंने पोस्ट लगाई थी कि मेरा गला आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। मुझे ना बेसिकली बहुत रेशा हुआ है, तो रात को खांसी की वजह से मुझसे सोया नहीं जाता। गले में मेरे इतनी शदीद कोई दर्द होती है और सुबह उठती हूँ तो बेहतर हो जाते हैं मेरे सिम्पटम्स। अब मुझे नहीं पता ये किस वजह से है। तो आप लोगों ने मुझे इतने सारी मुबारकबाद के मैसेजेस किए, इतनी सारी दुआएँ दी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत ही कम बहनों ने ना मुझे टोटके बताए। तो प्लीज़ कोई होम रेमेडीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि ये जो मेरा रेशा है ना, ये कम हो, मेरी खाँसी को आराम आए और मेरा गला कोई बहुत ही ज़्यादा ना सेंसिटिव हो गया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जब आमना पैदा होने वाली थी ना, तो मेरी जो प्रेगनेंसी की पूरे 9 मंथ्स थे बड़े आसान से थे। शायद इसलिए भी कि तब मैं यूट्यूब पर काम भी नहीं करती थी, और जब पहला-पहला बेबी होता है ना, तो कोई बर्डन भी नहीं होता, इंसान जब चाहे लेट सकता है, रेस्ट कर सकता है। दूसरी दफ़ा ये होता है कि अब आमना भी है, घर को भी मैंने देखना होता है, साथ में यूट्यूब का भी काम होता है। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि ये थोड़ा-सा मुश्किल टाइम है, गुज़र जाएगा। तो मैंने पहले सोचा था मैं शेयर ही नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो चैलेंजेस मैं फ़ेस कर रही हूँ, मेरी बहुत सारी बहनों को फ़ेस करने पड़ते होंगे, जो प्रेग्नेंट होंगी, जिनके बच्चे होंगे और जिनसे घर के काम करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। एनर्जी एक तो इतनी कम हो जाती है, वीकनेस हो रही होती है, मेरा बीपी लो रहता है, मुझे बहुत नींद आती है। तो आजकल मैं बस उतना काम करती हूँ, जितना ना ईज़िली मैं कर पाती हूँ। बस कोई अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालती, और आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूँगी कि अपने ऊपर ना एक्स्ट्रा कामों का प्रेशर बिल्कुल भी मत डालें। जितना आपसे हो सकता है करें। अगर आप हेल्पर रख सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे हेल्पर का काम अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं रखती। लेकिन हाँ, मैं बस उतना ही काम करती हूँ जो मुझसे ना हो पाता है। लेकिन बस आजकल रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि ये जो वीकनेस है, नींद आना ना, ये बस पहले 3 मंथ्स में ही होता है, उसके बाद चीज़ें जो हैं बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, और आप लोगों ने भी मुझे मोटिवेट करना है कि आप भी बस जैसे-तैसे करके ना व्लॉग बना लिया करें। क्योंकि मैं खुद भी ज़ाहिर-सी बात है, यूट्यूब से मुझे अर्निंग आती है, मेरे बहुत सारे जो घर के एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो जाते हैं। मैं खुद भी यूट्यूब को छोड़ना नहीं चाहती, तो कमेंट्स करके ना ज़रा आप ही को मोटिवेशन दे दीजिएगा। और अच्छा मैं यहाँ आपको बताती चलूँ, मैंने सारे जो बर्तन थे उनको वॉश किया, जो सिंक एरिया था उसको अच्छे से क्लीन किया, और आजकल मेरी कोशिश होती है कि बस इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ जो बड़ी फटाफट से बन जाए। तो आज ना मुझे था कि चलो चावल बना लेती हूँ, रोटी नहीं बनानी पड़ेगी।
तो बस यहाँ कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और साथ में घर भी सँभाल रही हैं, बच्चों को भी देखना होता है, आपके बाकी बच्चे स्कूल गोइंग हैं या बहुत छोटे हैं, तो अपने ऊपर कामों का ज़्यादा प्रेशर मत डालें, किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें। और हाँ, एक बात एक्सेप्ट कर लें कि अब ये जो 9 महीने हैं ना, इसमें घर आपका परफेक्ट नहीं रहेगा। पहले ना 1 मंथ मुझे बड़ा फ़ील हो रहा था क्योंकि मेरी रूटीन अच्छी खासी डिस्टर्ब हो गई थी। आमना को भी देखना होता था, यूट्यूब भी थी, घर भी था, लेकिन अब मैंने ये चीज़ ना मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ गया कि भई अब ना तो घर हर वक़्त जो है चकाचक चमकता हुआ रह सकता है, ना ही जो चीज़ें हैं वो परफेक्ट हो सकती हैं और मैं आमना को भी कितना ही टोक सकती हूँ, वो खुद भी बच्ची है। अच्छा, उसको ना स्कूल में एडमिशन करवाने का एक रीज़न भी यही था क्योंकि मुझे था कि अभी वो एडजस्ट हो जाएगी और यही टाइम है कि मैं उसके ऊपर ना बड़े अच्छे तरीके से तवज्जो दे सकती हूँ। तो बस मेरी वो सारी बहनें जो एक्सपेक्ट कर रही हैं और जिनके घर ये अल्लाह ताला ने खुशखबरी आने वाली है, वो अपना ये जो टाइम है ना एन्जॉय करके गुज़ारें। और हाँ, एन्जॉय करना आई नो बहुत मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपकी जो हालत है ना वो ही ऐसी हो जाती है कि इंसान अपने आप से आवाज़ार हो रहा होता है। लेकिन ये बहुत, बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस नेमत से नवाज़ दिया है ना, तो उसका करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करें क्योंकि बहुत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औलाद जैसी नेमत है ना, उसके लिए तरसते हैं। और मेरी दुआ है कि मेरी वो सारी बहनें जो बे-औलाद हैं ना, अल्लाह ताला उनको नेक, साले, सेहतमंद औलाद से नवाज़े। हर बहन की जो गोद है ना, उसको भरे। अच्छा ख़ैर, मैं यहाँ यखनी पुलाव बना रही थी, यखनी मैंने चढ़ा दी थी, साथ ही जो थे ना मैंने प्याज़ जो थे फ्राई करने के लिए रख दिए थे। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, किचन में जब मैं खड़ी हुई होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि जितना काम मैं कर रही हूँ, कर सकती हूँ, कर लूँ क्योंकि मुझे होता है कि अगर मैं एक दफ़ा जाकर बैठ गई ना, तो फिर दोबारा मेरे लिए उठना जो है मुश्किल हो जाता है। मुझे बस सुस्ती हो जाती है और दिल चाह रहा होता है कि बस लेट गई हूँ ना, तो दोबारा उठूँ ना। यही रीज़न है, एक दिन पहले ग्रोसरी आई थी, उसको भी मैंने सारे को नहीं समेटा था, एक ही मैंने बैग था, इसको ही खोला था। अच्छा, आजकल जब आप चेज़अप जाओ, इम्तियाज़ या इस तरह के स्टोर्स पर जाओ ना, तो इस तरह के बैग्स आपको पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। तो भई मैं जब भी ग्रोसरी लेकर आती हूँ ना, ये जो बैग्स हैं, सबसे पहले इनको सँभाल के रखती हूँ ताकि जब नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी करने जाऊँ ना, तो घर से इनको साथ ले जाऊँ। अच्छा, मैंने शेयर किया था कि मैंने 2 जगह से ग्रोसरी की थी, तो मैंने सिर्फ़ चेज़अप वाला बैग खोला था और चेज़अप से मैंने बहुत ही कम चीज़ें खरीदी थी। 2 जगह से ग्रोसरी करने के यही रीज़न है क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि कुछ चीज़ें एक जगह से अच्छी मिलती हैं, कुछ दूसरी जगह से, और इस तरह मिक्स और मैच करके ना बजट में रहते हुए, मतलब जो हर किसी का एक मंथली बजट होता है ना, मुझे होता है कि बजट जो है उसी में रह के जो है ग्रोसरी आए, ऊपर जो पैसे हैं ना वो ना लगें। अब जैसे रमज़ान था, ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें एक्स्ट्रा आनी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरा 15,000 का बजट था ना, मैंने हर चीज़ उसी में बड़ी आसानी से मैनेज कर ली थी। मेरी आदत है कि मैं कभी किसी महीने में कोई चीज़ ज़्यादा लेके रख लेती हूँ। मुझे पता था ना रमज़ान आने वाला है, तो मैंने पहले से ही आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैंने चीनी ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि रमज़ान में शरबत बनता है, चीनी का खर्चा जी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मैंने ना इस तरह के ये जो कंटेनर्स हैं, ये चीनी और चावल के लिए लिए हुए हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि आप शॉपरों में चीनी और चावल को रखें। एक तो जब शॉपर में आप ग्रोसरी का सामान रखते हो ना, तो वो वेस्ट बहुत हो रहा होता है, कीड़ा लग जाता है, और स्पेशली चीनी तो शॉपरों में रखनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरह के कंटेनर्स आजकल ना ये डिस्काउंट स्टोर और डॉलर शॉप से मिल जाते हैं। आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, तो ये एक जो कंटेनर है, ये तकरीबन 5 या 6 किलो का है और ये 280 रुपीज़ का ना मैंने डिस्काउंट स्टोर से ही खरीदा था। अच्छा, आज ना सिर्फ मैंने एक ही जो ग्रोसरी का बैग था उसको समेटा था, इतनी ही मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी थी और मैं धनिया और पुदीना लेकर आई थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और जो आमना है ना, वो मुझे धनिया और पुदीना बना के दे रहे थे। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ हफ्ते या 10 दिन के लिए ना जो चटनी की क्यूब्स हैं वो बना के रख लेती हूँ, बहुत आसानी रहती है। वैसे तो अभी रमज़ान आने में टाइम है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ही ना आप लोगों के साथ तरीका शेयर कर दूँ ताकि ना आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि अक्सर जब हम क्यूब्स बना के धनिया और पुदीना के रखते हैं ना, तो वो बहुत ब्लैक हो जाते हैं या उनका जो टेस्ट है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जी फटाफट से मैंने यखनी पुलाव भी बना लिया था। इसकी रेसिपी मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा ना शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, रमज़ान में ना इस तरह की जो चटनी है, इमली की चटनी हो गई, धनिया पुदीना की चटनी, या आप लोग लाज़मी बना के रखें, बहुत ही ज़्यादा ना आसानी रहती है। मैंने 1 कप के करीब क्या कहती हैं धनिया लिया था और आधा कप पुदीना लिया था। 2 मैंने इसमें ना बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। हर चीज़ को अच्छी तरह आपने वॉश करके ड्राई कर लेना है। देख लीजिएगा कि अच्छी तरीके से ना हर चीज़ जो है ड्राई हुई हुई हो, बीच में कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी ना हो। अच्छा, मैं पहले धनिया और पुदीना के क्यूब्स बना के रखती थी ना, तो कुछ टाइम बाद उनका जो कलर था वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि हम अक्सर ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं। अच्छा, मैं बता देती हूँ, इसके अंदर ना मैंने हाफ़ टेबल स्पून मतलब आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। वो जब आप क्यूब को दही में ऐड करेंगे ना, उस टाइम भी चख सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है ना, तो मैं आपको कहूँगी कि 1 चम्मच इसके अंदर वो जो सफ़ेद सिरका होता है
वाइट विनेगर वो ऐड कर दें। 1 चम्मच जी आप इसके अंदर ऑयल ऐड कर दें, तो आपकी जो चटनी है ना तो वो ख़राब होगी, ना उसका कलर चेंज होगा और अच्छे ख़ासे ना लंबे टाइम के लिए वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अच्छा, आपने पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालना और ना ही इसको बहुत ज़्यादा जो है आपने ब्लेंड करना है। बस थोड़ा-थोड़ा एक-एक घूँट करके आपने पानी डालना है और बस जब आपको लगे ना कि इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ हो गई है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची अच्छी तरह ग्राइंड हो गई हैं, तो बस आपने जो ब्लेंडर है ना उसको ऑफ़ कर देना है। अक्सर जो है ना चटनी की जो क्यूब्स हम बनाते हैं ये ब्लैक इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमने पानी बहुत ज़्यादा ऐड किया होता है। यहाँ पर आप चेक करें कितना फ्रेश सा और बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर आया था और ये 10-15 दिन तकरीबन 1 महीना भी अगर मैं यूज़ करूँगी ना तो ये कलर बिल्कुल इसी तरह फ्रेश रहेगा। और मैं दोबारा बता दूँ, आपने इसके अंदर लेमन जूस 1 चम्मच और अगर लेमन जूस नहीं है तो सिरका ज़रूर ऐड करना है। वैसे अगर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है ना तो सिरका ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जी आपने ये जो आइस ट्रे होती है जिसके अंदर हम बर्फ़ जमाते हैं ना उसके अंदर इसकी क्यूब्स को डाल के आपने ऊपर से ना कवर करके इसको फ्रीज़र में रखना है। मेरी तो ये जो ट्रे थी ना इसके ऊपर ऑलरेडी कवर था। अगर आपकी कवर के बगैर वाली ट्रे है तो वो जो होता है ना क्या कहते हैं, कोई भी आप शॉपर ले लें, मतलब किसी भी चीज़ से ना आपने इसको कवर करके फिर फ्रीज़ करना है। अगर आप इसी तरह फ्रीज़ कर देंगे ना तो एक ये भी रीज़न होता है कि हवा लगने की वजह से इसका जो चटनी का कलर है ना ख़राब हो जाता है। और जब ये 7 से 8 घंटे बाद अच्छी तरह हार्ड हो जाएंगे तो बस आपने इन क्यूब्स को निकाल के ना किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के स्टोर कर लेना और बहुत आसानी हो जाती है। रमज़ान के अलावा भी अक्सर जब हम चावल बना रहे होते हैं वीक में 1 से 2 दफ़ा तो चावल बन जाते हैं, तो दही बल्लों में ऐड कर सकते हैं। रायता फ़ौरन से बना सकते हैं। अच्छा, आपने जब इनको फ्रिज से निकालना है ना तो माइक्रोवेव में नहीं रखना, बाहर आप 5 से 10 मिनट पड़ा रहने देंगे ना तो ये फ़ौरन सब स्मेल्ट हो जाएंगी और जी आपने ना इनको रायते के अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, आजकल ना मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो गई है। पहले ना फटाफट से मैं जो घर के काम थे सुबह-सुबह करके फ्री हो जाती थी, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही होती है और मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती है ना, तो ख़ैर मैं अक्सर ना आमना को स्कूल भेज के आधा पौना घंटे का नैप ले लेती हूँ और बस हालाँकि मेरे पास वो टाइम होता है जिसमें मैं एडिटिंग करके व्लॉग डाल सकती हूँ, लेकिन मुझे होता है कि यार अपनी तबीयत को देखना है, तो बस यही रीज़न है कि आजकल ना मुझसे रेगुलर व्लॉग्स अपलोड नहीं हो रहे। और अब मैं क्या करती हूँ कि डेली बेसिस पर ना जो मोप है उसको भी नहीं फेरती और मेरी वो सारी बहनें जो इस टाइम से गुजर रही हैं उनको मैं बार-बार यही कहूँगी कि स्ट्रेस कम लें, अपने ऊपर कामों का जो प्रेशर है वो मत डालें, घर के काम होते रहेंगे, जितना आपसे हो सकता है ना ईज़िली बस उतना करें। यहाँ पर जो बेडरूम था ना मैंने बेडशीट चेंज की, अच्छी तरह डस्टिंग वगैरह कर दी थी, बाहर की मैं सिटिंग एरिया में आ गई थी। अच्छा, डस्टिंग मैं लाज़मी करती हूँ, चाहे मैं झाड़ू पोछा करूँ या ना करूँ, लेकिन जो भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना उनको समेट के मैं डस्टिंग कर देती हूँ और यकीन करें 50 टू 70% ना जो घर है वो बस इतने से काम से ही साफ-सुथरा लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये नहीं बिल्कुल कि मैं सफाई करती ही नहीं, मैं हाँ, वो जो फूल झाड़ू है ना वो खड़े होके बड़ी आसानी से लग जाती है, तो मैं झाड़ू मार देती हूँ और एक दिन छोड़ के ना एक दिन मैं मोप भी लगा देती हूँ। तो बस इस तरह करके जो मेरा टाइम गुज़र रहा है। आप सब ने जी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर और ख़ुसूसी तौर पे याद रखें। जो भी टिप्स और बातें आप लोगों को प्रेगनेंसी के हवाले से पता हो तो वो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।